मैं आपने जो आखिरी जुमला कहा है मैं पहले उसका जवाब दे दूं, फिर ये वो हम तो बड़े अकीदे वाले लोग हैं ना। हम ये कहते हैं कि चूंकि ये लैलतुल कद्र की रात और अल्लाह के नाम पे ये मुल्क बना है तो इसने सरवाइव तो कर जाना है, इसी तरह ही जैसे अब तक ये 70 सालों में ना 72 सालों में सरवाइव करता हुआ आ रहा है ना। जी। और मसलों का हम क्या रोना रोए, अब तो यकीन करें रोने से ज्यादा अब तो मातम का दिल करता है कि हम अपनी किस्मत पे मातम करें कि हम क्या इस मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं और क्या हमारे तरीक़ाकार हैं। आप ये देखिए कि अभी खुदा खुदा करके हम कोरोना के साथ फारिग हुए हैं और अभी कोरोना से फुर्सत नहीं मिली हमें, कोरोना अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। और उसके बाद जनाब हमें जो अल्लाह सुब्हानो तआला की रहमत, या यकीन कीजिए मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जहाँ मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी होती है ना जिन मुल्कों के अंदर, जी। ये बारिश रहमत की सूरत में बरसी है। 7 साल में हर मौसम जो है, ये कुरान हकीम सूरह यूसुफ के अंदर आज से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले अल्लाह सुब्हानो तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये कुरान हकीम नाजिल हुआ तो सूरह यूसुफ की आयात के अंदर बता दिया गया कि 7 साल बाद मौसम अपने आप को तब्दील करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इस कौम पे अब मातम करने को दिल करता है कि ये यहाँ ये रोना हुआ करता था कि ये पानी, ये मुल्क 2025 में खुशहाली का शिकार हो जाएगा, यहाँ जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज आपके पास करोड़ों अरबों डॉलर का पानी अल्लाह ताला ऊपर से निछावर कर रहा है आपके ऊपर और आप मर रहे हैं उस पानी से। आपके गड्ढे खुल गए हैं, आपकी गटर उबल के बाहर आ गए हैं। वो पानी जो आपके ऊपर से रहमत बन के बरसा है, उस पानी को आपने क्या किया कि आपने अपने लिए रहमत के बजाय रहमत का बाइस बना दिया। ठीक है जी, ये हमारा तरीका कार है और ये हमारी कौम है और हम इस तरीके से मतलब यहाँ चल रहे हैं। मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात यहाँ करूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा इसका, अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ एक काम जो करने वाला है वो बहुत जरूरी है। अभी भी खुदा के लिए इनको कहें वेकअप कॉल। आपको पता है कि हब डैम, एक जमाना गुजर गया हब डैम को भरे हुए, और 7 साल में ऐसा होता है। ये चूंकि अल्लाह का कानून है, इसको तब्दील नहीं कर सकते। इसको ये ला नीना इल निनो इफेक्ट कहते हैं। 7 साल में मौसम अपने आप को चेंज करता है। चाइना ने गड़े मार के ना बड़े बड़े, जिसको डैम कहते हैं, वो छोड़ दिए हैं खुले। उन्हें पता है कि 7 साल बाद वो भर जाएंगे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जो पानी उनके पास सरफेस पे था उसको उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के जरिए जमीन के अंदर डाल दिया। ये होती हैं दुनिया की बावकार कौमें, अक्लमंद कौमें, सुलझी हुई कौमें। यहाँ इस कौम का हाल ये देखिए, ऊपर से बारान बस बरस रहा है, नीचे लोग मर रहे हैं और मेरी कौम में सियासत हो रही है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कैंपेन तो चलती है, मियां साकिब निसार की सरबराही में एक कैंपेन भी चली थी, एक अकाउंट भी दे दिया गया आवाम को कि इस अकाउंट में आप पैसे भेजेंगे। पाकिस्तान टॉप 10 में आ रहा है जिसमें पानी की कमी है। मैं गुजारिश करूं, अचानक से फिर हालात खराब हो गए। उस वक्त भी मैंने जिन चैनल्स ने, क्योंकि वो हमारे जैसे जो रेलिवेंट लोग हैं ना, यहाँ तो आपके मीडिया पे मैं माजरत के साथ मैं कहूंगा कि यहाँ पर तो वो सुपरस्टार है ना, कि जिस तरह नदीम साहब जो है ना अपने फिल्मों के जमाने में हर रोल खुद ही किया करते थे ना, कि डॉक्टर भी वही होते थे, इंजीनियर भी वही। तो यहाँ पर वो सुपरस्टार टेलीविजन के स्क्रीनों पे बैठे हैं जो हर चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो रेलिवेंट लोग हैं उनको तो आप पूछते नहीं। आपके चैनल हमने आपको बुलाया सर, माशाल्लाह आपकी खिदमत है। मैं तो इसीलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो मैं साकिब निसार साहब का जब ये मैं खुला लफ्ज कहूंगा क्योंकि मैं एक आम सादा शहरी हूँ, जब उन्होंने ये ड्रामा रचाया तो मैंने उस वक्त सबसे पहले एक चैनल पे मैंने जाके, जब ये बात हुई तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का मसला आबादी का मसला है, पाकिस्तान का मसला पानी की कमी का नहीं है। जब आप कहते हैं ना पर कैपिटा पाकिस्तान का पानी कम हो गया है, तो अल्लाह के बंदो जब 1957 का डाटा आप निकालते हो तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी? ठीक। तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो कुदरती एक निजाम है, इसके तहत ये पॉपुलेशन बढ़ेगी। आप खुदा के लिए इस पॉपुलेशन को सबसे पहले कंट्रोल करें और फिर ये कि इस सियासत से, इस जो है ना पॉलिटिकल खेचातानी से बाहर निकल के जहां जगह मिलती है, यार काला नहीं तो नीले रंग का डैम बना दो, पीले रंग का डैम बना दो, जहां जगह मिलती है वहां खड्डा मार के छोड़ दो, ये पानी से भर जाएगा। जी पानी कहां से लाएंगे? मैंने कहा 7 साल बाद कुदरत आपके ऊपर पानी फेंकेगी, कहीं से भी फेंके, वो उसका काम है फेंकना। अगर उसने निजाम खत्म करना होता तो इस मुल्क का निजाम तो आपको पता है, रात को जैसी एक हाइप क्रिएट की जाती है, सुबह खुदा न खास्ता ऐसे लगता है कि शायद अल्लाह ना करे कि कहीं दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान होगा। नहीं, पाकिस्तान बनने के लिए, कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया है। सिर्फ ये है कि ये अब शर्म करें, ये मैं लफ्ज कह रहा हूं ना कि शर्म करें कि ये इसके ऊपर सियासत करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता है।
और यार एक दूसरे को सपोर्ट करो जब ये क्राइसिस ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इक्तदार में लोग हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं और बिलियन डॉलर्स लग जाते हैं डैम बनाने में, तो कहां से पैसा आएगा इतना डैम्स बनाने के लिए? देखिए, मैं गुजारिश करूं आपको कि डैम इसके ऊपर फाइनेंसिंग होती है पूरी दुनिया के अंदर। आपको पता है कि आपका जो भाषा द्यामे डैम है, ये पूरी स्टेटिस्टिक्स हैं। मैं अभी प्रोग्राम में, मैं क्योंकि लाइन पे हूं, अगर काश मैं किसी वक्त आपके साथ स्टूडियो में बैठा हूं, मैं आपको वो फिगर्स दिखाऊंगा। ये 8 बिलियन US डॉलर, 8 बिलियन US डॉलर, ये रकम मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक साल का रेवेन्यू डैम देता है। इसके ऊपर आप फाइनेंसिंग करवाएं। डैम चंदों से भी नहीं बनते, डैम गवर्नमेंट के पैसों से भी नहीं बनते। आज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दौर है जिसके अंदर ये काम होते हैं और फिर ये इन कामों को इस तरीके से किया जाता है। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? ये जहालत कब खत्म होगी इन लोगों को? कब ये बेवकूफ और डुगडुगी बजाना ये बंद करेंगे? ये इस कौम को पीछे पीक फिनिश पाइपर की तरह ये लेके चल रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर डैम फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा जरिया है। 8 बिलियन US डॉलर में आपको बता रहा हूं, ये रकम सुन लें, आप उसको चलाएं ताकि ये बार बार आप पूछें, 10 एक्सपर्ट और लें और पूछें इनसे कि एक आदमी ये भी पाकिस्तान में चीख रहा है कि भाई 8 बिलियन US डॉलर आपको एक डैम दे रहा है, आप फाइनेंसिंग करवाएं ना, लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएं, लाएं बाहर से पैसा लेकर आए, लोग देंगे आपको पैसे। जिस वक्त उनको ये गारंटी होगी कि यार मेरे पैसे का मुझे रिटर्न मिलेगा, तो क्यों नहीं 8 बिलियन डॉलर का जमा करना। आज आपकी एक छोटी छोटी कंपनियां जो है, ये टिकटॉक, ये उठा के अगर करोड़ों डॉलर और बिलियन ऑफ डॉलर की ये कंपनियां, तो क्या 8 बिलियन डॉलर हमारे लिए 12 बिलियन डॉलर जमा करना मुश्किल है? सिर्फ यह है कि तरीकाकार है, जो तरीका रेलिवेंट लोगों को ये लें, इनसे कहें कि ये ड्रामेबाजी इस मुल्क के साथ बंद करें। ये डॉक्टर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि पॉलिटिक्स हो रही है, तमाम सियासी जमातें खींचातानी कर रही हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। जाहिर है ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ आप समझते हैं डॉक्टर साहब के जो ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का, उससे भी पानी बहुत ही जाया हो रहा है पाकिस्तान में। ये भी अवेयरनेस लाने की जरूरत है, आबादी को कंट्रोल करने के साथ साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से ही है। देखिए, हमारा जो है ना, मैं डे 1 से, जो मेरा थीसिस ही कालाबाग डैम के ऊपर था। मैं पाकिस्तान का वाहिद सोशल साइंटिस्ट हूँ जिसने PhD किया है कालाबाग डैम पे। लेकिन आप देखें ना, हमें कौन पूछेगा? क्योंकि हमें पूछेंगे तो हम सीधी राह लगा देंगे, और सीधी राह लगा देंगे तो इनकी ये ड्रामेबाजी खत्म हो जाएगी। मेरी गुजारिश समझ रहे हैं ना? जी। चलें, इसके ऊपर डॉक्टर साहब एक बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट शेयर दिया है, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, आवाम को भी पता चलेगा कि असल इशू है क्या। कालाबाग डैम पे सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं पूछ रहा, उसके अफादियत के हवाले से पूछ रहा हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप चले, क्योंकि लोग इससे चिढ़ते हैं ना काले नीले डैम से, तो मैं आपको सिंपली एक आसान से आपके सवाल का जवाब बता दूं। डैम की अफादियत, आप इसको यूं मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको डैम की अफादियत के लिए एक आसान सा सिंपल सा सेंटेंस बताता हूं कि 2 घर हैं और 2 घरों के अंदर, दोनों घर साथ बने हुए हैं, दोनों घरों ने मेन लाइन के ऊपर सप्लाई लाइन पे पानी ले रखा है। एक घर ने क्या किया है कि अपने घर में नीचे बेसमेंट में टंकी बना दी पानी की, और दूसरे घर ने क्या किया है कि मेन लाइन से जोड़ के रखा हुआ है। अब जिसके पास टंकी है ना नीचे, वो क्या करता है कि जब पानी आता है मेन सप्लाई में, तो वो नीचे अपनी टंकी में स्टोर कर लेता है और साथ ही अपने ऊपर वाली टंक को भी भर देता है। ठीक। दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अल्लाह पर, मेरा तो ईमान है बड़ा, मैं बड़ा पुख्ता मोमिन हूँ, तो मैं तो पानी वही जो लाइन पे आ रहा है मैं उसी पे ही रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने नीचे टंकी बनाई तो मेरे भाइयों में झगड़ा हो जाएगा। एक कहेगा तुम्हारी टंकी मेरे घर के नीचे से क्यों बनी हुई है, मेरे कमरे के नीचे से बनी हुई क्यों है? ठीक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हमें ये बना के दे के गए थे ना भाइयों को, कि ये आपस में रखना, इसको संभाल के रखना मेरे बच्चों, तो ये उस घर की मिसाल है कि जिसने, हमारे पड़ोसी ने नीचे रिजर्वायर बना लिया, टैंक बना लिया। हमने क्या किया जनाब, हमने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, हमारी मिसाल वही है कि वो जो एक आदमी पानी में डूब रहा था ना, तो बोट आई, उसने कहा कि मैं तुम्हें आओ बचा लेते, उसने कहा नहीं नहीं, आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, वो मुझे सेव करेगा। दूसरी बोट आई, उसको भी यही कहा, डूब गया, अल्लाह के पास गया तो अल्लाह ने कहा कि ये जो 2 बोट भेजी थी ये किसने भेजी थी? मैं नहीं भेजी थी ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हम जिस वक्त पूरी तरह से डूब जाएं, तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, फिर इन सियासतदानों का और सबका जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर है, उन सब के, अब आप देखिएगा ये खाते खुले, अल्लाह करे किसी वक्त, ये खान साहब भी कहते थे ना मैं खाते खोलूंगा, ये खोले ना खाते, सबके खोले जितने इसमें हैं लोग। सिर्फ एक सियासतदान आसान मिले हुए लोगों को वो करने के लिए, तो इसलिए ये खाते खोले तो आपको पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने बात चले जाना है, हमने यहाँ पर, मैंने और आपने और मेरे बच्चों ने यहाँ पर फिर प्यासे मरना है या जो भी मरना है, जिस तरह भी हमारी किस्मत होगी उस तरह ही।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात तो सारी अपनी जगह पे मौजूद है, या हुकूमत क्या कर रही है या दीगर हुकूमतों ने क्या किया जो इससे पहले थे इक़्तिदार में, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त की जो पाकिस्तान की ज़रूरत है डैम के हवाले से, वो कितने डैम्स होने चाहिए? वैसे तो जितने भी हों कम है, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह इंसान ICU में होता है तो उसको फौरी एड की ज़रूरत है। मैं वही गुजारिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन और वो कहीं मैं स्टक हूँ दरमियान में, तो यहाँ मैं आपको वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इन्होंने 6 डैम्स का प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, अब का नहीं है, 1950s का पड़े हुए ये प्रपोजल के कौन कौन सी जगह मार्क हुई हैं, उनकी डिजाइनिंग मार्क हुई है, सब कुछ हुआ है, टेंडर इनिशियल टेंडर उनके हुए हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज बनी हुई हैं, ये सारे काम हुए हैं। खुदा के लिए जो इनके पास, आप अगर किसी जिम्मेदार को लें ना जो पाकिस्तान के, हम आम है ना, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, जो किसी जिम्मेदार को लें तो उसको पूछें कि खुदा के लिए जो आपके पास वापडा से किसी को लें, किसी और को लें, उसे कहें कि यार ये जो आपके पास यहाँ एग्जिस्टिंग 6-7 डैम है, वो डैम्स का डाटा लाएं, कौम के सामने रखें और उन पे काम शुरू करें और इस पे इसकी जो ना फाइनेंसिंग करवाएं, बस सिंपल। आप समझते हैं कि उन डैम्स में भी मसाइल हैं? जी, वो इसी तरह ही कर दिया ना, हर एक को वहां के मकामी लोगों को साथ मिला के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में डाल के उन सबको कंट्रोवर्शियल कर दिया, हर चीज कंट्रोवर्शियल कर दी। ठीक है, जो आम सीधा सादा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसको कंट्रोवर्सी में ले गए, कहा जी ये हमारी जमीनें डूब जाएंगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ये तरबेला डैम बना था तब भी तो जमीनें लोगों की डूबी थी ना। मेरा जो आबाई ताल्लुक है वहां पर एक छोटा सा डैम है, वो डैम जब वो बना था तो लोगों का, हमारे जो वहाँ के जो बुजुर्ग थे, उनकी 200, 250, 300 साल की पुरानी एक मतलब जागीर थी जो उसके नीचे डूबी। लेकिन डूबी, मुल्क को तो बचाना है ना यार, अगर हम अपनी बचा के रखेंगे तो फिर मुल्क कैसे बचेगा? ये देखिए ना। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई वन लाइनर आप कोई प्लान देना चाहें गवर्नमेंट को? देखिए मैं वन लाइनर क्या, मैं आपको सम करके दे देता हूँ। 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म है, एक मीडियम टर्म के लिए होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में डैम मस्ट, कोई इस पे कोई वो नहीं है, सेकंड थॉट नहीं है। डैम बनाएं और वो तमाम डैम बनाएं जिनके प्रपोजल इनके पास बने हुए हैं, नई जगह को छोड़ें। वो जमहूरियत के पौधे वाला सलूक ना करेंगे, जमहूरियत के पौधे को हर आदमी आके जड़ से निकाल के देख रहा होता है कि जड़ निकली है या नहीं, उसको ऊपर पानी डालें उसके। तो डैम बनाएं लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म के अंदर आपके पास जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट होते हैं, जिस तरह हमारा गाजी ब्रो था, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसको इन्होंने मतलब बाद में इसको भी उन्होंने पोलिटिसाइज करके और इसको भी करप्शन का गढ़ बना दिया। चलते हुए दरिया के ऊपर जो दुनिया के अंदर प्रपोजल है, आज मैं सुबह एक वो देख रहा था, कल BBC पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, नॉर्वे ने एक काम किया है टनल का और कैसे वो पानी खींच के लाया। मैं दुनिया के अंदर मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, हम मर गए रो रो के इधर उधर। तो आपके रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, और थर्ड जो है ना लास्ट, वो क्या होता है, उसमें मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तानियों को वाटर कंजर्वेशन बनना चाहिए, ताकि हम जब इसका इस्तेमाल है ना वो भी सिखाएं लोगों को। इस पे इंशाल्लाह जब आप कभी एक प्रोग्राम करते हैं तो फिर मैं आपके साथ इस पर डिटेल चलें इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। डॉक्टर शेब माहिर आबी अमूर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, हम लोगों ने संजीदगी से सोचना है।